वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 1 का 4th वीडियो है। इंट्रोडक्शन टू द कंप्यूटर को हम 3 वीडियो में पढ़ चुके हैं और आज हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो CCC में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सा है? तो ऑप्शन है एनालिटिकल इंजन, डिफरेंस इंजन, एनायक या कोलसस। तो इसका सही आंसर है कोलसस। कोलसस दिसंबर 1943 में टॉमी फ्लावर के द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। इसका सही आंसर है कोलसस। अगला क्वेश्चन है, एडसक का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर है सी, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, जिसको 6 मई 1949 में मॉरिस वेल्क के द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, एडवेक का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक डाटा वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। तो एडवेक 1946 में जोहन प्रेस्पर एकर्ट और जोहन मॉसली के द्वारा विकसित किया गया था। यह प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, पहला व्यवसायिक कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन है मार्क 1, एनायक, एनीवेक या एडसेक। तो इसका सही आंसर है सी, यूनिवेक। यूनिवेक का पूरा नाम है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे 1951 में जोहन प्रेस्पर एकर्ट और जोहन मॉसले के द्वारा विकसित किया गया था। यह भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, एनायक का पूरा नाम क्या है? तो विकल्प है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। अगला है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके अगला है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। तो इसका सही आंसर है ए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। तो एनायक जो है ये 1946 में जोहन प्रेस्पर एकर्ट के द्वारा और जोहन मॉसले के द्वारा विकसित किया गया था। यह भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन है, पंच कार्ड का आविष्कार किसने किया? तो ऑप्शन है चार्ल्स वेबेज ने, जोसेफ मेरी जैकार्ड ने, सेमन कोर्साकोव ने या हरमन हेलरिथ ने। तो इसका सही आंसर है हरमन हेलरिथ ने। तो पंच कार्ड का उपयोग जानकारी को रिकॉर्ड करने और स्टोर करने के लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में किया जाता था, जिसका आविष्कार हरमन हेलरिथ ने किया था। अगला क्वेश्चन है, हरमन हेलरिथ ने डाटा स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का आविष्कार किस सन में किया? विकल्प है 1979 दशक के अंत में, 1980 दशक के अंत में, 1982 दशक के अंत में या 1986 दशक के अंत में। तो इसका सही आंसर है बी, 1980 दशक के अंत में। तो पंच कार्ड को हेलरिथ कार्ड या IBM कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगर क्वेश्चन आता है कि हरमन हेलरिथ के पंच कार्ड को दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे IBM कार्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है VLSI माइक्रो प्रोसेसर, ULSI माइक्रो प्रोसेसर, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसका सही आंसर है ULSI, जिसका पूरा नाम है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। इसे 5वीं पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। VLSI जिसका पूरा नाम है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जिसे 4थी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। ट्रांजिस्टर जिसे 2री पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। इंटीग्रेटेड सर्किट जिसे 3री पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। तो इस प्रकार इसका आंसर है ULSI। अगला क्वेश्चन है, VLSI का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस, वेरी लार्ज स्टोरेज इंटीग्रेटर, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटर। तो इसका सही आंसर है सी, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अगला क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता था? तो ऑप्शन है प्रोटॉन, बी कोबोल, सी मशीन लैंग्वेज, डी बेसिक। तो इसका सही आंसर है सी, मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज या मशीन कोड एक निम्न स्तरीय भाषा है जिसमें बाइनरी अंक 0 और 1 शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट का उपयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन है माउस, अगला है मॉनिटर, सी है प्रिंटर, डी है बाहरी संग्रहण डिवाइस। तो इसका भी सी आंसर सही है, प्रिंटर। प्रिंटर को पैरेलल पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है जिसमें 25 पिन
होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला डाटा और प्रोग्राम कहाँ उपलब्ध होते हैं? ऑप्शन है कंट्रोल यूनिट में, प्रोसेसिंग यूनिट में, इनपुट डिवाइसेस में या स्टोरेज में। तो इसका सही आंसर है डी, स्टोरेज में। कंप्यूटर द्वारा उपयोग किए जाने वाला डाटा प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में यानी स्टोरेज में होता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर एक साधारण सिद्धांत का अनुसरण करता है जिसे गीगो कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या है? ऑप्शन है गैरबैग इनपुट गुड आउटपुट, गुड इनपुट गुड आउटपुट, गैरबैग इन गैरबैग आउट। चौथा डी है ग्रेटर इंस्ट्रक्शंस ग्रेटर आउटपुट। तो इसका सही आंसर है सी, गीगो का अर्थ होता है कंप्यूटर में इनपुट देने पर आउटपुट मिलेगा, तो इसलिए इसका सी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत का नवीनतम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ऑप्शन है परम ब्रह्मा, बी प्रत्यूष, सी परम शिवाय और डी पदुम। तो इसका सही आंसर है बी प्रत्यूष। जो प्रत्यूष और महिर है ये 6.8 पेटाफ्लॉप की अधिकतम गति के साथ भारत में सबसे तेज कंप्यूटर हैं। यह 8 जनवरी को डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, रोम के किस प्रकार में डाटा केवल एक बार लिखा जा सकता है? ऑप्शन है ईपी रोम, बी ईईपी रोम, सी पी रोम, डी उपरोक्त सभी। तो इसका भी सी आंसर सही है, पी रोम। पी रोम का पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एक मेमोरी चिप पर केवल एक बार डाटा लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पोर्ट में कीबोर्ड कनेक्ट किया जा सकता है? ऑप्शन है यूएसबी, बी PS2 पोर्ट, सी पैरेलल पोर्ट, डी ए तथा बी दोनों। तो इसका डी आंसर सही है, यानी माउस और कीबोर्ड को यूएसबी पोर्ट और PS2 पोर्ट यानी गोल पिन दोनों में कनेक्ट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जब आप किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को खरीदते हैं तो आप क्या खरीद रहे होते हैं? ऑप्शन है गारंटी होती है कि सॉफ्टवेयर में कोई बग नहीं है, बी मुफ्त सॉफ्टवेयर अपडेट है, सी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का लाइसेंस खरीदते हैं, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सी आंसर सही है, सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस खरीदते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेयरवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर दोनों समान हैं, तो ऑप्शन में ट्रू या फॉल्स? तो बी है फॉल्स। आंसर में देख लेते हैं, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर ट्रायल के लिए उपयोगकर्ताओं को स्वतंत्र रूप से वितरित किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर में उपयोग की समय सीमा होती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूजर्स को मुफ्त में कोड के साथ उपलब्ध होते हैं, इसलिए ये दोनों एक समान सॉफ्टवेयर नहीं है। ऑप्शन बी सही है, फॉल्स। अगला है, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस दोनों ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो ऑप्शन है ए ट्रू, बी फॉल्स। ए सही है, ट्रू, क्योंकि ओपन सोर्स और लिब्रे ऑफिस ये दोनों ही मुफ्त के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो ऑप्शन है फगाकू, बी सुमित, सी सेरा, डी सनवे थालाइट। तो इसमें हमारा ए सही है, फुगाकू। तो फुगाकू जो है ये जापान द्वारा विकसित किया गया था। यह दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है, जिसे जून 2020 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन केवल रीड ओनली मेमोरी डिवाइस है? ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, बी हार्ड डिस्क, सी CD रोम, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका सी ऑप्शन सही है, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला है, प्रोग्राम की एक्सेस स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यूटिलिटी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डिस्क डीफॉर्मेंटेशंस, बी डिस्क क्लीनअप, सी डिस्क फॉर्मेटर, डी डिस्क फॉर्मेटर। तो इसमें हमारा ए सही है, डिस्क डीफॉर्मेंटेशंस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित से किसके द्वारा ज्यादातर उपकरणों और CPU के बीच आपसी कनेक्शन को हैंडल किया जाता है? तो ऑप्शन है नॉर्थ ब्रिज द्वारा, बी रैम द्वारा, सी रोम द्वारा, डी साउथ ब्रिज द्वारा। तो इसका सही आंसर है साउथ ब्रिज। तो साउथ ब्रिज के द्वारा CPU के साथ कई उपकरणों को कनेक्शन देने के लिए लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा प्लॉटर का प्रकार नहीं है? ऑप्शन है ड्रम प्लॉटर, बी फ्लैट बेड प्लॉटर, सी लाइन प्लॉटर, डी कटिंग प्लॉटर। तो इसमें लाइन प्लॉटर जो है वो प्लॉटर का प्रकार नहीं है, क्योंकि बाकी सभी प्लॉटर के प्रकार हैं। ड्रम प्लॉटर, फ्लैट बेड प्लॉटर और कटिंग प्लॉटर लाइन प्रिंटर का प्रकार होता है, प्लॉटर का नहीं। सी सही है, लाइन प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है, डायनेमिक मेमोरी सेल डॉट डॉट में डाटा बिट्स को स्टोर करते हैं, तो इसका विकल्प है ए डायोड, बी
रजिस्टर, सी कैपेसिटर, डी फ्लिप फ्लॉप। तो इसका आंसर सी सही है, कैपेसिटर। अगला क्वेश्चन है बीप कोड्स किसके द्वारा उत्पन्न होते हैं? ऑप्शन ए आरटीसी द्वारा, बी पीओएसटी द्वारा, सी सीमॉस द्वारा, बी पेन ड्राइव द्वारा। तो इसका बी आंसर सही है, पोस्ट द्वारा। तो बीप कोड जो होते हैं वो पीओएसटी द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर मॉनिटर को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए डिस्प्ले यूनिट, बी विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सी वर्चुअल डिस्प्ले यूनिट, बी वीडियो डिस्प्ले यूनिट। तो इसका सही आंसर है बी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से विषम की पहचान करें। ऑप्शन है सीडी या डीवीडी, बी फ्लॉपी डिस्क, सी हार्ड डिस्क और डी वॉइस। तो इसमें ऊपर के तीनों हमारी मेमोरीज है, लेकिन वॉइस एक मेमोरी नहीं है, तो डी सही है। डी इनमें सभी में विषम है। तो वॉइस एक फर्मवेयर है जो कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए मदद करता है। अगला क्वेश्चन डॉट डॉट स्पॉट एक एस्क्रोनस पोर्ट है जिसके माध्यम से सूचना एक समय में एक बिट में अंदर या बाहर स्थानांतरित होती है। ऑप्शन ए PS2 द्वारा, बी सीरियल पोर्ट द्वारा, सी पैरेलल पोर्ट द्वारा, डी RJ11 पोर्ट द्वारा। तो इसका आंसर सही है बी सीरियल पोर्ट द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्पेस प्रिंटर फोटो कंडक्टर ड्रम पर छवि उकेरने के लिए लेजर लाइट बीम का उपयोग करता है। ऑप्शन है प्लॉटर प्रिंटर, बी डॉट मिस्टिक प्रिंटर, सी इंकजेट प्रिंटर, डी लेजर प्रिंटर। तो इसमें डी सही है, लेजर प्रिंटर। तो जो लेजर प्रिंटर है वो ड्रम का उपयोग करता है और ड्रम पर छवि उकेरने के लिए वह लेजर लाइट का प्रयोग करता है। अगला क्वेश्चन एनायक और एडवेक आदि डॉट डॉट पीढ़ी के कंप्यूटरों के उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रथम पीढ़ी के, बी द्वितीय पीढ़ी के, सी तृतीय पीढ़ी के, डी चौथी पीढ़ी के। तो इसमें ए सही है, फर्स्ट जनरेशन। एनायक और एडवेक जो है ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है जिसे जॉन मॉसले और जे प्रस्पर एकर्ट ने विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित स्टोरेज उपकरणों की गति को आरोही बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। ए है रैम, बी है हार्ड डिस्क, सी है कैश, डी है फ्लॉपी। तो हमें नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते क्रम में मेमोरियों को यहाँ पर लिखना है। तो सबसे स्लो है फ्लॉपी डिस्क, उससे तेज है हार्ड डिस्क, उससे तेज है रैम और सबसे तेज है कैश। तो इसलिए डी बी ए सी। तो हमारा सी सही है, डी बी ए सी। और जो कैश मेमोरी होती है वो सीपीयू और रैम के बीच कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है पहली बार कॉम्पैक्ट डिस्क बाजार में कब आई? तो ऑप्शन है 1980 में, 1982 में, 1986 में या 1987 में। तो इसका सही आंसर है 1982 में। तो जो कॉम्पैक्ट डिस्क है इसको जेम्स रोसेल ने विकसित किया था सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है डीवीडी डिजिटल वेरस्टाइल डिस्क की शुरुआत कब हुई? तो सन 1995 में या 1996 में या 1998 में या 1999 में। तो इसका सही आंसर है 1995 में। तो डीवीडी जो डिजिटल वेरस्टाइल डिस्क जो इसका पूरा नाम है को सोनी, पैनासोनिक, टोशिबा, फिलिप्स, सैमसंग ने मिलकर विकसित किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पेन के आकार का इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग सूचना दर्ज करने या फोन पर टच स्क्रीन पर लिखने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है जॉयस्टिक, बी माउस, सी स्टाइलस, डी लाइट पेन। तो इसका सही आंसर है स्टाइलस। अगर हम फोन या टैबलेट पर टच स्क्रीन पर कुछ लिखना चाहते हैं तो मुझे स्टाइलस की जरूरत पड़ेगी, और अगर मुझे मॉनिटर स्क्रीन पर लिखना है तो लाइट पेन की जरूरत पड़ेगी। आगे देखते हैं पोर्टेबल डिवाइस में फ्लैश मेमोरी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये बात सही है या गलत? तो ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स। तो सही है ए ऑप्शन ट्रू। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा कंप्यूटर की दृष्टि से पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन है ए माउस, बी कीबोर्ड, सी मॉनिटर, डी मदरबोर्ड। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं माउस, कीबोर्ड और मॉनिटर तीनों ही हमारे इनपुट डिवाइस पेरिफेरल डिवाइस हैं, लेकिन मदरबोर्ड नहीं है। तो डी आंसर सही है। यहाँ नीचे पढ़ लेते हैं पेरिफेरल डिवाइस एक सहायक उपकरण है जिसका उपयोग कंप्यूटर में जानकारी डालने और जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रिंट आउट को डिजिटल डाटा में बदलता है? ऑप्शन है OMR, बी MICR, सी स्कैनर, डी बारकोड रीडर। तो इसका सही आंसर है सी स्कैनर, क्योंकि स्कैनर की मदद से हम हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलकर अपने कंप्यूटर के अंदर इनपुट करा सकते हैं, और स्कैनर हमारी इनपुट डिवाइस है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा डिवाइस ऑडियो डाटा में बदलता है? ऑप्शन ए माइक्रोफोन, बी हेडफोन, सी साउंड कार्ड, डी वीडियो कार्ड। तो इसका सही आंसर है सी साउंड कार्ड। तो जो साउंड कार्ड एक हार्डवेयर कंपोनेंट्स है जो कंप्यूटर को ऑडियो सिग्नल
इनपुट और आउटपुट के लिए सक्षम बनाता है, इसलिए इसका आंसर है सी, साउंड कार्ड। अगला क्वेश्चन है, एक प्रिंटर एक दस्तावेज की कार्बन प्रतियां प्रिंट कर सकता है, निम्नलिखित में से वह कौन सा प्रिंटर है? ऑप्शन ए थर्मल प्रिंटर, बी लेजर प्रिंटर, सी डॉट मिस्ट्रिक प्रिंटर, डी इंकजेट प्रिंटर। तो इसका आंसर सही है सी, डॉट मिस्ट्रिक प्रिंटर, जो एक साथ कई कॉपियां प्रिंट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उच्च गुणवत्ता वाले वेक्टर ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए आप किस उपकरण का उपयोग करेंगे? ऑप्शन है लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, प्लॉटर, डॉट मिस्ट्रिक प्रिंटर। तो इसमें आंसर है सी, प्लॉटर। जो प्लॉटर होता है वो बड़े ग्राफिक को प्रिंट करने के लिए किया जाता है, इसलिए इसका आंसर है प्लॉटर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा प्रोग्राम को सेकेंडरी मेमोरी से मुख्य मेमोरी में कॉपी करता है? तो ऑप्शन ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी लोडर, डी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका सही आंसर है सी, लोडर। तो लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है जो मुख्य मेमोरी में प्रोग्राम और लाइब्रेरी लोड करने के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, 4 बाइनरी अंक के समूह को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है बिट, बी बाइट, सी निबल, डी वर्ड। तो इसका सी आंसर सही है निबल, क्योंकि एक निबल के बराबर 4 बिट होते हैं, इसलिए इसका आंसर सी सही है निबल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए भाषा अनुवादक, बी उपयोगिता सॉफ्टवेयर, सी एंटीवायरस, डी वर्ड प्रोसेसर। तो हमारा डी सही है, वर्ड प्रोसेसर। तो ये हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और हमारा एंटीवायरस, उपयोगिता सॉफ्टवेयर और भाषा अनुवादक ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर का प्रकार किसी विशिष्ट समस्या को हल करने या किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए बनाया जाता है? ऑप्शन ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो किसी खास काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सॉफ्टवेयर स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन ए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, बी पैकेज सॉफ्टवेयर, सी OSS, डी मिडलवेयर। तो इसका सही आंसर है OSS, सी ऑप्शन सही है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो इसका पूरा नाम है, संशोधन करने के लिए स्रोत कोड के साथ वितरित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्य के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। ए सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? ऑप्शन ए लिब्रे ऑफिस, बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, सी लिनक्स OS, डी MySQL। इसका आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, बी सही है, क्योंकि ये हमारा प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है और लिब्रे ऑफिस, लिनक्स OS और ये सभी हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हैं। अगला क्वेश्चन, मालिकाना सॉफ्टवेयर यानी प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन ए क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, सी कस्टम सॉफ्टवेयर, डी टेलर मोड सॉफ्टवेयर। तो इसका ए सही है, क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर, क्योंकि जो प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर होते हैं बिना लाइसेंस के हमें नहीं मिल सकते, उन्हें खरीदना होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का प्रमुख लाभों में से एक माना जाता है? नंबर ए प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बी नो रीडिजाइन इन रिक्वायर्ड, सी वर्जन कंट्रोल, डी कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। तो इसका डी सही है, कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट। इसमें पढ़ लेते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन FSF की स्थापना रिचर्ड स्टेलमैन ने 4 अक्टूबर 1985 में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कंपनी ने दुनिया में सबसे पहले हार्ड डिस्क बनाई थी? तो ऑप्शन ए सैमसंग, बी तोशिबा, सी IBM, डी एप्सन। तो इसका सही आंसर है सी IBM। तो IBM ने 1956 में दुनिया की पहली हार्ड डिस्क जारी की थी। अगला क्वेश्चन है, CRT मॉनिटर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए ग्लेन रिफ्किन ने, बी जॉर्ज हेरार ने, सी कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने, डी फिलिप जॉन ने। तो इसका सी आंसर सही है, कार्ल फर्डिनेंड ब्राउन ने। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोसेसर की गति को
किस में मापा जाता है? ऑप्शन ए बिट पर सेकंड में, बी हर्ट्ज पर सेकंड में, सी हर्ट्ज में, डी इसमें से किसी में नहीं। तो इसका सी आंसर सही है, HZ हर्ट्ज में। तो कंप्यूटर घड़ी की गति को आमतौर पर मेगा हर्ट्ज या गीगा हर्ट्ज में मापा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन ए मार्टिन स्पोर्ट ने, बी डॉक्टर जॉब हडसन ने, सी स्टीव जॉब्स ने, डी डगलस फ्रीगिन ने। तो इसका सही आंसर है बी डॉक्टर जॉब हडसन ने। तो डॉक्टर जॉब हडसन ने एरिक्सन नीदरलैंड में काम करते हुए ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मोबाइल ऐप का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए नेटिव ऐप्स, बी वेब ऐप्स, सी हाइब्रिड ऐप्स, डी क्लाउड ऐप्स। तो नेटिव ऐप्स, वेब ऐप्स और हाइब्रिड ऐप्स तीनों ही मोबाइल ऐप्स के प्रकार हैं, लेकिन क्लाउड्स ऐप नहीं है। तो डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? ऑप्शन ए सोलरिस पर, बी मैक पर, सी विंडोज़ पर, डी लिनक्स पर। तो इसका सही आंसर है लिनक्स पर। तो जो एंड्रॉयड का पहला बीटा संस्करण 2007 में गूगल द्वारा जारी किया गया था, जबकि पहला व्यावसायिक संस्करण एंड्रॉयड 1.0 सितंबर 2008 में जारी किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेटेस्ट आईटी गैजेट्स का उदाहरण है? ए गूगल ग्लास, बी स्मार्ट वॉच, सी ड्रोन कैमरा, डी उपरोक्त सभी। तो ऊपर के सभी हमारे आईटी गैजेट्स के ही उदाहरण हैं, इसलिए ये तीनों लेटेस्ट आईटी गैजेट्स भी हैं। तो उपरोक्त सभी इसका सही है, डी। अगला क्वेश्चन, हार्ड डिस्क में एक से अधिक रीड राइट हेड होते हैं? तो ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो आंसर ए है इसका ट्रू। नीचे पढ़ लेते हैं, डाटा आमतौर पर प्लॉटर्स के ऊपर और नीचे लिखा जाता है। इस स्थिति में प्रत्येक प्लॉटर्स के ऊपर और नीचे एक एक रीड राइट हेड होता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हार्ड ड्राइव में 3 प्लैटर्स होते हैं तो 6 रीड एंड राइट हेड होंगे। तो इसलिए इसका ए सही है, ट्रू। यानी हार्ड डिस्क में एक से अधिक रीड और राइट हेड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में विभाजित करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ऑप्शन ए डिस्क पार्टीशंस, बी डिस्क फॉर्मेटिंग, सी डिस्क क्लीनिंग, डी डिस्क डीफॉर्मेंटर। तो इसका बी सही है, डिस्क फॉर्मेटिंग। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो डिस्क का वह सेक्टर जिसका उपयोग किसी भौतिक दोष के कारण नहीं किया जा सकता है बेड सेक्टर कहलाता है, और विभाजित करने के लिए डिस्क फॉर्मेटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका आंसर बी सही है, डिस्क फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, कैश मेमोरी SRAM से बनी होती है? तो ये ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो ये आंसर ए सही है, ट्रू। नीचे पढ़ लेते हैं, SRAM की गति DRAM से अधिक होती है, इसीलिए SRAM का उपयोग कैश मेमोरी में किया जाता है, क्योंकि कैश मेमोरी सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रैम का प्रकार है? तो ए है एमरोम, बी पीरोम, सी ईपीरोम, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से कोई नहीं, डी आंसर सही है, क्योंकि ऊपर के सभी विकल्प रोम के प्रकार हैं, रैम के नहीं। तो इसलिए इसका डी आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, माउस में बटन की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 4, सी 5, डी 3। तो इसका डी आंसर सही है, 3। तो एक माउस में 2 से 3 बटन माने जाते हैं, तो इसलिए इसका आंसर डी सही है, 3, क्योंकि 2 विकल्प इसमें मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हमने आज कुछ क्वेश्चनों के आंसर जाने, आगे और भी क्वेश्चनों के आंसर जानेंगे। तो अगले वीडियो के साथ बने रहिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।